नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और इस वक्त आप देख रहे हैं नागौर से सीधी तस्वीरें, जहां पर आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी द्वारा राजस्थान में किस प्रकार जो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है और आम आदमी पार्टी कितने विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। और दिल्ली के जो विधायक हैं मुजफ्फर सुल्तानपुर माजरा के, वो यहाँ पहुँचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है। सांसद हनुमान बेनीवाल के बारे में भी इन्होंने क्या कहा, इस पूरे वीडियो में देखिए आप। मुझे प्रदेश में सचिव सह प्रभारी बनाया गया है और मेरा टारगेट ये है कि जो अजमेर की संभाग दे रखा मुझे, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी सारी की सारी सीटों पे कैंडिडेट खड़ा करके यहाँ पर जिताने का प्रयास करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और अपनी जितने भी विधानसभाओं में घूम रहा हूँ और सभी संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने जिले की, लोकसभा की, इनकी सबकी मीटिंग ली है। ब्लॉक में भी अध्यक्ष हमने लोगों ने नियुक्त कर लिए, तो उनकी भी हमने मीटिंग ली है। अब हम सर्कल में और नीचे तक की टीम बना रहे हैं, क्योंकि जिससे हम अपने लोगों के द्वारा पब्लिक को बता सकें जो केजरीवाल जी का मॉडल है। केजरीवाल जी का मॉडल जन जन तक हम पहुँचाना चाह रहे हैं और लोग भी तीसरी पार्टी को देखना चाह रही है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, तो अब लोग चाह रहे हैं कि भाई तीसरी पार्टी हो। जो इन्होंने तो हमेशा धोखा ही दिया, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, तो तीसरी पार्टी के तौर पे आम आदमी पार्टी को जनता पसंद कर दिया। तो जनता की भी मांग है और हम लोग भी अपने संगठन को यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। हमारा मुद्दा हो गया एक तो शिक्षा, यहाँ पर जो शिक्षा पहले अच्छी नहीं है उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर चलेंगे, स्वास्थ्य अच्छी से हर परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। जैसे दिल्ली में हमने स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी की है, दिल्ली में हमने जैसे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल अच्छे किए हैं, हमने बिजली अच्छी करके दी है, हमने सस्ती बिजली दी है और 24 घंटे बिजली दी है वो हम यहाँ पर लेके आएंगे। हम लोगों ने बुजुर्गों को सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान के लिए हमने कैमरे लगवाए हैं, हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। तो यहाँ पर और क्या नाम है, इस टाइप के हम जो हमने दिल्ली में सुविधाएं दी है पब्लिक को, वो सुविधाएं हम यहाँ पर भी मुहैया कराएंगे। ऐसा अभी केवल ईडी और लगी हुई है, हमारे ईडी और सीबीआई बदनाम करने में लगी हुई है। कोई मामला नहीं है। एक शराब नीति बनाई गई थी, जिसको इन्होंने शराब घोटाला बना दिया। शराब नीति बनाई थी कि हर जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जो शराब की दुकानें थी, और जिनसे हमारा रेवेन्यू बढ़े, और रेवेन्यू हमारा बढ़ा भी है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसी नीति बना दी कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, क्या है। लेकिन अभी तक सिसोदिया जी के घर देखें तो सारे गद्दे देख लिए, अब उनकी टॉयलेट देख ली, उनके लॉकर देख लिए, उनके गांव में चले गए, सब जिनके दोस्त थे उनके दोस्तों के अकाउंट भी देख लिए। कहीं से कोई उनके पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है उनको। हम ए टीम है, हमारा कोई बी टीम नहीं है, ना सी टीम है, ठीक ना। ये तो सब एलिगेशन लगाता है। बल्कि ए टीम और बी टीम तो आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। राजस्थान में वसुंधरा राजे अशोक गहलोत का साथ देती है, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे का साथ देता है। तो ये है, यही तो एक दुर्भाग्य है कि दिल्ली में तो हमारी बिजली नहीं बनती वहाँ पर, और फिर हम बाहर से दूसरे स्टेट से बिजली खरीदते हैं और फिर भी हम सस्ती में बिजली दे रहे हैं, और वो भी 24 घंटे दे रहे हैं। हम सब कुछ सस्ता करने के बाद भी हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। हम जब कांग्रेस की सत्ता थी हमारी, तब हमारा पास 30 हज़ार करोड़ का बजट था, आज हमारे पास 75 हज़ार करोड़ का बजट हो गया। इतनी सब कुछ सब्सिडी देने के बावजूद भी। आपके आम आदमी के जो मंत्री थे मनीष सिसोदिया, उनको सरकार पहलवानों के साथ है, पहले किसानों के साथ है, अब पहलवानों के साथ है। जो भी गलत काम करेगा हम उसके विरोध में खड़े रहेंगे। अभी भी हमारा पहलवानों के साथ बिल्कुल सहयोग है और हम उनके साथ लगातार संघर्ष करते रहेंगे। दिल्ली पुलिस द्वारा भी उनके साथ मारपीट की गई थी, उसको लेकर वो जो किसान थे, जो पहलवान थे, पहलवान उस दिन क्या, वो बारिश आई थी और उनके गद्दे नीचे बिछे हुए थे, तो उन्होंने केवल जो फोल्डर बेड होते हैं वो मंगवाए थे कि सारे गद्दे गंदे हो गए थे। तो जो फोल्डर
बेड के चक्कर में उन्होंने पुलिस वालों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, बदतमीजी की। उनको थोड़ी सी रहम तो आनी चाहिए। यदि 10-12 गद्दे को वो फोल्डर बेड लेके जा रहे तो उनको भेज देना चाहिए था। वहाँ पर तख्त भी लगते थे, लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तख्त लगाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर स्पीच देते हैं। यदि पहलवान को सोने के लिए उन्होंने तख्त मंगवा लिए तो कौन सा बड़ा गलत काम कर दिया था। लेकिन पुलिस वालों का ये था कि बस अत्याचार करना था पहलवानों के साथ। दिल्ली में आपकी सरकार है फिर भी ऐसा हो रहा है। वही तो हमारी आंदोलन पार्टी है, हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पहले दिन भी आंदोलन कर रहे थे और अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। हमारे को दिक्कत ये है कि हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। हमारी केंद्र सरकार के अंडर में एलजी उठा दिया है। जो एलजी का काम रोज़ की रोज़ है कि कोई भी फाइल आती है उसको रोक देता है, कोई भी फाइल आती है उसको रोक देता है, उसको काफ़ी डिले कर देता है। तो हमारे को तो काफ़ी तंग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं और पब्लिक सब समझ रही है, दिल्ली की भी जनता समझ रही है और पूरे भारतवर्ष की भी जनता समझ रही है कि ये सब अत्याचार है। मैं कई लोगों से पूछता हूँ, बातचीत करता हूँ कि भैया ये जो एलिगेशन लग रहे हैं, काम रुक रहे हैं, बोल रहे सब टीवी सब बता रहा है और पब्लिक कोई सबको पता है वहाँ पर कि सबके साथ जो आम आदमी पार्टी के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा। और केजरीवाल से ही डर रहा और किसी से डर नहीं है मोदी के, इधर इसलिए उसी पे अटैक किया जा रहा है। कैंप आयोजन कर रही है, उसको लेकर किस प्रकार आप देखते हैं? ऐसा ये मैं 2008 में मैंने चुनाव लड़ा था, तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि कांग्रेस हर 5वें साल जब भी चुनाव होता है 5वें साल स्कीम लेके आती है और पहले कोई स्कीम नहीं लाती और वो केवल फॉर्म भरवाती है, उसके बाद जैसे ही चुनाव हो जाता है ख़त्म कर देती है। जैसे दिल्ली में फ्लैट वाली योजना उन्होंने लागू की थी कि सब हर घर जो झुग्गी होगी उसको फ्लैट दिया जाएंगे, तो उनके फॉर्म भर दिए, लेकिन आज तक उनको फ्लैट नहीं मिले। ऐसे ही ये भी महंगाई रात के लिए केवल आप डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन महंगाई जो ख़त्म करेगी तो असली में महंगाई ख़त्म करेगी तो केंद्र सरकार ख़त्म करेगी। इनके हाथ में इतना कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह करने और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आप बता रहे हो कि हम सस्ती बिजली देंगे, केवल तो पर मंथ 100 यूनिट है, 200 यूनिट हो गई। बंदे की जो भी ये यूनिट, पहले तो बिजली कभी कोई सोचता नहीं था कि माफ़ होगी। तो केजरीवाल जी की स्कीम थी, केजरीवाल एक नई चीज़ लेके आया, उसकी कॉपी इन लोगों ने की कि हम 100 यूनिट कर पाए, लेकिन ये 100 यूनिट ही कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे। हम कम से कम 300 यूनिट दे देंगे। ये कलाकारी और जादूगरी केवल केजरीवाल जी को आती है और किसी को नहीं आती, वो ही कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। आप 300 यूनिट फ्री कर देते, हम 300 यूनिट तक माफ करते हैं। होगा हनुमान बेनीवाल के साथ या नहीं, अभी हमारा कोई गठबंधन नहीं है। ऊपर का जो आदेश होगा हम उसके अनुसार काम करेंगे। हमको आदेश दिया गया कि 200 सीटों पे चुनाव लड़ना, तो हम 200 सीटों पे